वाघाराम जी चौधरी के यहाँ खेत पर आया हूँ मैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है। वाघाराम चौधरी गाँव रामासिया, जो गुलाब की खेती करते करीब 4-5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसको कैसे तो आप खेत को तैयार करते हैं और कैसे आप इसको मतलब जैसे कि प्लांट लाते हैं तो 1 बीघे में कितना लगता है, इसके लिए आप पूरी जानकारी हमारे किसान साथियों को दीजिए। 1 बीघे के अंदर 800-900 पेड़ लगते हैं और ये 6 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में पेड़ में। अच्छा, मतलब जो पौधा होता है उसको मतलब जैसे कि इसमें फूल आता है, हार्वेस्टिंग तक के समय में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। हाँ। अच्छा जी, मेरा नाम भैराराम जी है, गांव मोहनपुरा भाकरी है, जाति बंजारा है मेरी। अच्छा, आपने मतलब जब से आप ये किसानी काम करने लगे हैं, जब से आपने समझ संभाली है, तब से आप फूलों की खेती कर रहे हैं? फूलों की खेती कर रही है। अच्छा, तो आपने कौन कौन से फूलों की खेती की है और अभी आप कौन कौन सी कर रहे हैं? अभी नवरंगी की कर रहे हैं, अभी कलकत्ती कर रहे हैं। कलकत्ता आता है। अच्छा, कलकत्ती ये गेंदा फूल की तरह आता है? गेंदा फूल की तरह आते हैं। उसकी साइज थोड़ी छोटी रहती है। छोटी रहती है। इसमें फर्क होता है, ये नवरंगा बोलता है उसको और उसको बोलता है कलकत्ता। इसमें भाव में कोई फर्क आता है? फर्क आता है सर। ये कलकत्ती क्या भाव बिकता है और गेंदा फूल क्या भाव बिकता है औसत? औसत भाव देखो, कलकत्ती कम से कम 25, 30, 50 रुपये किलो जाती है। ये 10-15 रुपये किलो जाता है, 500 रुपये किलो भी जाता है नवरंगा तो। अच्छा, नवरंगा भाव कम रहता है, बहुत कम रहता तो इसकी पैदावारी अधिक होती है क्या? पैदावार अधिक होती है, फूल बहुत ज़्यादा लगता है इसका। 1 बीघे में कितना फूल इसका हार्वेस्ट हो जाता है और कलकत्ती का कितना हो जाता है? दोनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप बताइए। जी, इनका हो जाता है 1 बीघे में कम से कम 70-80 किलो। कलकत्ती नहीं, नवरंगा का। नवरंगा 70-80 किलो के आसपास हो जाते हैं। हाँ। और इससे अधिक भी हो जाते होंगे? नहीं, इससे अधिक नहीं होता। अच्छा, और ये कलकत्ती कितना होता है? कलकत्ती होती है 1 बीघे में कम से कम 25-30 किलो। अच्छा, कलकत्ती थोड़ा कम होता है और नवरंगा थोड़ा अधिक होता है। और भाव किसका अधिक रहता है? कलकत्ती का रहता है, नवरंगा का नहीं रहता है। अच्छा, कलकत्ती का भाव अधिक रहता है। हाँ। इसके अलावा आप कलकत्ती और गेंदा फूल के अलावा और कौन सी आप खेती करते हैं इसमें? हम तो सर बंदे में खरबूजा भी करते हैं। अच्छा नहीं, खरबूजा नहीं, फूलों में आप फूलों में नहीं करते, ये ज़्यादा खेती है। हम तो उस यहाँ ज़मीन ओसी है, हमारे 2 बीघा ज़मीन है, हम ज़्यादा खेती यही करते हैं। तो 2 बीघे में 1 साल की औसत कितनी कमाई हो जाती है इसमें? सर 2 साल भर की कमाई तो इसमें फूलों की खेती करे तो 2 बीघा में 1-1.25 लाख की पैदावार हो जाती है। अच्छा, गुलाब फूल जो है इसको बार बार बोने की जरूरत नहीं है, और दूसरे आप जो फूल बता रहे हो कलकत्ती या गेंदा फूल, इनको हर 6 महीने में 8 महीने में वापस दोबारा इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? ट्रांसप्लांट करना पड़ता है सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, लेकिन गुलाब की खेती बहुत बेस्ट रहती है सर। गुलाब की मैं किसान साथियों को बोलता हूँ कि गुलाब की खेती करो आप। अच्छा, गुलाब की खेती में कोई बीमारी आती है क्या इसमें? इसमें बीमारी बहुत कम आती है, बोलाना, इस पे ईदुए की दवा आती है पौधे में, वो दिया करो। अच्छा, केवल दीमक के अलावा इसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है? और दीमक का भी मतलब छोटा बड़ा कोई भी इलाज हो जाता है? हो जाता है। और कोई बहुत अधिक दीमक भी नहीं आता होगा? नहीं आती है। अच्छा, एक बार लगा दिया और 8-10 साल तक आप इसकी पैदा ले सकते हैं? हाँ, एक बार लगा दिया 8-10 साल की पैदा ले सकते हो। अच्छा, आप और अपनी तरफ से किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि फूलों में कौन सी फूलों की खेती करना चाहिए जिसमें बहुत अधिक मेहनत भी नहीं है और पैदावारी अधिक होती हो? हमारे को तो अधिक खेती करना चाहिए किसान साथी, तो गुलाब, देसी गुलाब की क्रिया है। अच्छा, इसमें फूलों की खेती में गवर्नमेंट की सब्सिडी भी रहती है, तो क्या आप उस सब्सिडी का फ़ायदा लेते हैं? नहीं लेते सर। जी सर, हम किसी को बुझे नहीं, न कभी घूमे हैं। हम किसान हैं, हम किसानों को कोई बताता ही नहीं है जानकारी के अभाव में बहुत सारी जो सब्सिडी होती है उससे किसान वंचित रहता है। तो निश्चित रूप से हमें एक जागरूक होने की आवश्यकता है कि किसानों को जितनी भी जिस प्रकार की सब्सिडी इनके खेती से संबंधित होती है उनकी सब्सिडी की जानकारी इनको मिलना आवश्यक है। और वाघाराम जी, आप और भैराराम जी, और यदि कोई किसान साथियों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़, और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे फूलों की खेती के बारे में? आप अपना अनुभव बताइए। ये काम अच्छा है, लेकिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए। पानी के भराव से हमारे यहाँ बहुत नुकसान हो गया है। 4-3 बीघों के अंदर हमने नवरंगा लगाया था, जो पानी के अभाव से पूरा नष्ट हो गया है। ये आप देख लो, इस तरह की खेती पूरी कच्चा माल था, वो पूरा ख़राब हो गया।
हमें जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ हमें ये फूलों की खेती नहीं करना चाहिए, फसल इसमें नष्ट होने की संभावनाएं रहती है। इसमें जैसे कि वाघाराम जी अभी बता रहे हैं कि इनका कम से कम 1 से 2 बीघे का जो फूलों का ट्रांसप्लांट लगाया हुआ था वो पानी अधिक होने से और पानी भरा होने से इनकी फसल ख़राब हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाघाराम जी और बेराराम जी। जी। हमने आपका बहुत समय लिया और किसान साथियों को आपने